अब हम इस वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जीआई जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं हिट तो नहीं बोलूँगा मगर यस फेमस फिल्म सीरीज़ है, और ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों का आपस में लिंक कैसे आ गया। अब यहाँ पे ये वाली बात सरप्राइज होनी नहीं चाहिए अगर आप लोगों को नहीं पता। अगर यहाँ पर मैं पास्ट में चला जाता हूँ, 1980s की बात करता हूँ, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक सीरीज़ देखने को मिली थी, कॉमिक बुक टॉयज भी देखने को मिले थे, जहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला था जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स। यस, हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी जहाँ पर इन दोनों का क्रॉस ओवर हुआ था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1986 में पहली दफ़ा था जब जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स का हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला था। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो IDW, जिसका अगर आप लोगों को नहीं पता, जो कि कॉमिक बुक पब्लिशर है, इसने यहाँ पर इन दोनों के राइट्स को एक्वायर कर दिया था, जिसका मतलब अब ये इन दोनों को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते थे और दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते थे। तो यस, यहाँ पर ये वाली चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हमें जो ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी में जीआई जो देखने को मिला है, तो ये यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी के अंडर आते। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं टॉय कंपनी की बात करूँ, वो वाली कंपनी जो कि ट्रांसफॉर्मर्स के और जीआई जो दोनों के टॉयज को प्रोड्यूस करती है, जिसका यहाँ पर नाम है हैस्ब्रो। तो यस, इन दोनों की कंपनीज भी यहाँ पर एक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका ये मतलब हुआ कि कैसे जो हमें ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की एंडिंग में जो एजेंट देखने को मिला था, वो एजेंट यहाँ पर जीआई जो का ही था, आप इसको कह सकते हैं, उसी की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। ये हमें यहाँ पर उसका क्लियरली बताया तो नहीं गया, मगर काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पर वो जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर वो उसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीआई जो वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात कर रहा हो। अब सबसे पहले ब्रीफली जीआई जो मूवीज के बारे में बात करते हैं। तो हमें इसकी टोटल 3 मूवीज देखने को मिली है। पहली मूवी के बारे में बात करें, जीआई जो एंड द राइज ऑफ कोबरा 2009 में, जीआई जो रिटेलिएशन 2013 में, तीसरी स्नेक आइज जो कि 2021 में देखने को मिली थी। और अगर मैं इन तीनों मूवीज के बारे में बात करूं, इन तीनों मूवीज ने खासतौर पर जो स्नेक आई थी उसने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस नहीं किया। आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टूडियो है उसने इस वाली फ्रेंचाइज को बड़ी बनाने की कोशिश तो की थी, इन मूवीज में पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा था, मगर ये उस लेवल की नहीं हो पाई जितना इसको होना चाहिए था। और यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि स्टूडियो वाले इसकी चौथी मूवी भी बनाने जा रहे हैं। तो यस, यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदी भी मैं बोलूँगा सेफ गेम खेलने की कोशिश की। वो कैसे? वो ये कि बजाय इसके हम डायरेक्ट चौथी मूवी बना रहे हैं, इन्होंने जो जीआई जो है उसका कैमियो, उसका छोटा सा टीजर में ट्रांसफॉर्मर की मूवी में दिखा दिया, क्योंकि इनको पता था कि फैंस जो है वो ट्रांसफॉर्मर का ज़रूर देखने जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट एक हिट मूवी जाएगी, एक अच्छी मूवी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स के लोग फ़ैन हैं एज़ कम्पेयर टू जीआई जो की अगर मैं बात करूँ। तो इस वजह से इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदी वाली चीज़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चालाकी वाली चीज़ की कि कैसे इन लोगों ने जीआई जो को ट्रांसफॉर्मर के अंदर टीज कर लिया और फ्यूचर में हमें ये दोनों ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि हमें इससे पहले जो ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज देखने को मिली थी, जिसकी 5 मूवीज़ हमें देखने को मिली थी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब कोई भी ट्रांसफॉर्मर और जीआई जो की साथ मूवी आती है तो उसमें हमें ये वाली चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि जो पहले 5 मूवीज़ आई थी ट्रांसफॉर्मर की, उसमें हमें जीआई जो की क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिली थी, वो वाली सीक्रेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम कहाँ पर थी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो स्टूडियो वाले हैं वो इससे बिल्कुल अलग चेहरे, जो हमें 5 मूवीज़ देखने को मिली थी वो उसमें बिल्कुल भी ना आए, उसको वो भूल ही जाए एक तरह से। तो यस, ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ देखने को मिली है। और अगर मैं बात करता हूँ 1980s के किड्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक पढ़ते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ैन थे, उन लोगों के लिए तो ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बोला, हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक में 1980s में जीआई जो ट्रांसफॉर्मर का क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर मैं एक और मेन चीज़ के बारे में बात करता हूँ। जीआई जो को इन लोगों ने इसलिए भी दिखाया क्योंकि हमें पता है ट्रांसफॉर्मर्स का विलन कौन है इस टाइम, यूनिक्रॉन। और अगर आप लोगों ने भी यूनिक्रॉन को इस वाली मूवी में देखा है, जो कि ऑफकोर्स देखा ही होगा, आप लोगों को भी ये वाली चीज़ पता होगी कि भाई साहब मैक्सिमर्स और ऑटोबॉट्स, इन दोनों के बस की बात तो नहीं है यूनिक्रॉन को हराने की। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यूनिक्रॉन इतना कोई बड़ा प्लैनेट है, अगर वो उसके पास भी चले जाए तो इतने से एंटमैन जितने लगेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जीआई जो को भी इस बारी में ला रहे हैं और ये एक तरह से एंड गेम विलन टाइप दिखाना चाह रहे हैं। यस, हमें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप देखने को मिलेगा और एवेंजर्स एंड गेम टाइप हमें एक मूवी देखने को मिलेगी। और उस वाली मूवी में हो सकता है हमें जीआई जो, ट्रांसफॉर्मर्स और मैक्सिमस देखने को मिले कि कैसे आपस में ये सारे यूनिक्रॉन को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट पर नोटिस में कोई चीज़ कहना चाहूँगा कि जो नोवा करैक्टर है, जो कि हमें इस वाली मूवी में देखने को मिला था, ये इस करैक्टर का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकती है इन दोनों चीज़ों को मिलाने के लिए। कौन सी 2 चीज़ें? ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो। वो क्यों? वो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने मूवी में देखा था कि कैसे नोवा को इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर का सूट दिया था, तो मे बी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि अगर जीआई जो की कोई मूवी आती भी है, हमें उसमें नोवा का करैक्टर देखने को मिल सकता है। तो यस, ये मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट की एंडिंग के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया।
इसके फ्यूचर के हवाले से बता दिया कि मोस्ट प्रोबेबली हमें इसका फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है, फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, मेरी वाली बात से आप कितने ज़्यादा एग्री करते हैं या नहीं करते। आप लोगों को खुद क्या लगता है हमें GI जो कब देखने को मिलेंगे ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी में। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही था। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।